हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग फिर से वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है और मेरे लिए भी। ये चारों क्वेश्चन आज हम लोग समझेंगे, सीखेंगे और इसे किस तरह से बनाना है एग्जाम में, वो सब की जानकारी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगी। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये 4 जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी किसी न किसी वर्ष में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन है पहला, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन क्या होगा। मैंने इस सब का जो फॉर्मूला होता है वो सब मैंने आप लोगों को बताया है। एक बार नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए जरूर। जितना भी फॉर्मूला होता है, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, आयत, वर्ग, जितना भी होता है वो सब मैंने आप लोगों को बताया है। एक बार आप लोग देख लीजिए। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन है उसमें शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन मांग रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ से जो हम लोगों को दिया है उसमें। तो शंकु की ऊंचाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से शंकु का आयतन निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ से शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, इसका जो फॉर्मूला होता है आयतन बराबर शंकु का आयतन बराबर, वो आप सभी को तो पता ही होगा कि वो बहुत छोटा सा चीज़ है और मैंने वैसे आप लोगों को बताया भी है। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जितना भी यहाँ पे ऊंचाई एच दिया गया है और त्रिज्या आर का मान भी दिया गया है, तो आप पाई का मान आप सभी को बेसिकली पता है। तो हम यहाँ पे लेकिन क्या करेंगे, तो पाई को 22/7 के रूप में नहीं बदलेंगे। आप सभी को पता है कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें पाई को जो है वो 22/7 के रूप में बदलते हैं, क्योंकि पाई का मान हम लोग मिनिमल ले लेते हैं 22/7। लेकिन आप सभी को ये भी पता होगा कि 22 पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। उसका मान कितना है वो अभी तक किसी को नहीं पता है। बहुत, इसका मान बहुत आता है पर ये कटेगा नहीं क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग वैसे ही 22/7 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये पाई का जो मान होता है 22/7 वो नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया गया है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया गया है और 22/7 जो होता है वो 7 से, ये दोनों में से कोई कट नहीं रहा है। इसका मतलब हमें गुना करने में ज़्यादा टफ आएगा, यानी गुना हम लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, तो पाई को वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। और आप लोगों को ये मत समझिए कि वो कर सकते हैं या नहीं, वो कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से R² H, तो R का मान देखिए यहाँ से 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार हम लोग 6 सेंटीमीटर गुना कर देंगे और H का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए ये कटेगा 2। उसके बाद यहाँ से हम गुना करेंगे, तो जब गुना करेंगे तो ये 6 दूना 12, 12 को जब 24 से गुना करेंगे तो ये आएगा 288 पाई, 288 पाई। क्योंकि ये पाई देखिए मैंने गुना के क्रम में ही रखा है इसलिए पाई, उसके बाद सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। और एक बात तो आप सभी को पता ही होगा कि जब हम लोग आयतन निकालते हैं किसी भी चीज़ का, अगर हम लोग आयतन निकालते हैं तो वहाँ पे जो है, जो अगर सेंटीमीटर रहता है तो वो क्यूब के फॉर्म में आता है, मीटर रहता है तो वो क्यूब के फॉर्म में आता है, कोई भी चीज़ रहता है वो क्यूब के फॉर्म में आता है। अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, किसी भी चीज़ का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, चाहे ये शंकु का ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, संपूर्ण निकालेंगे, बेलन का ही निकालेंगे, आयत वर्ग किसी का भी अगर निकालेंगे, अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो याद रखिएगा कि जो सेंटीमीटर होगा या फिर जो मीटर होगा वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो इतना बस याद रखिएगा कि जो आयतन होगा वो क्यूब में आएगा और जो क्या कहते हैं क्षेत्रफल वाला होगा तो उसमें स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अब वैसे यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 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 तीनों की पावर 1 है, तो वो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, इसलिए सेंटीमीटर की पावर 3 हो गया।
वैसे भी समझ सकते हैं और वैसे दिमाग में भी आप लोग इसको एडजस्टमेंट कीजिए। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा और दिक्कत नहीं होगा अब से। और दूसरा जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो है, एक लंब द्वितीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका आयतन होगा। चलिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग सबसे पहले आधार की त्रिज्या, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या हम लोगों को कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोगों को ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। आप लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। मैंने वैसे ही लिखी क्योंकि आप लोग को दिखाई पड़ रही होगा यहाँ पे कितना छोटा स्पेस है। आप लोग कॉपी में बहुत होगा स्पेस, इसलिए आप लोग पूरा लिखिएगा ठीक से। उसके बाद आयतन निकालना है हमें, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन, और ऊपर में जो है लंब वृत्तीय बेलन, आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। और लंब वृत्तीय बेलन का बेलन जो होता है वो कोई और बेलन नहीं है जो अमेरिका से आया है, ये अपना देश का ही बेलन है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। वो सिंपल सा जो बेलन हम लोग पढ़ते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जाएगा तो उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बेलन कैसे बनाते हैं। ये जो हम लोग बेलन पढ़ते हैं यही होता है लंब वृत्तीय बेलन, सिंपल हम लोग बेलन भी बोलते हैं, ये वही बेलन है। इसमें लंब वृत्तीय है तो कुछ और नहीं लगेगा। अब यहाँ से बेलन का आयतन क्या पढ़े हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हम सभी पढ़ चुके हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का क्या होता है, मैंने सबको बताया आप लोगों को। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो पाई का मान इसमें रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या आप लोगों का 7 सेंटीमीटर दिया गया है जो कि कट जाएगा, तो 22/7 गुना आर का मान ये 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार हम लोग ऐसे गुना कर देंगे, और एच का मान 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए ये 7 से 7 कट गया, तो इसको अब 7 से 22 को अगर 7 से हम लोग गुना करेंगे तो वो 154 आता है, 22×7 154 होता है। जब उसको 10 से गुना कीजिएगा तो वो हो जाएगा 1540। अब देखिए सेंटीमीटर 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 क्यूब हो जाएगा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस टाइप के प्रश्न आप लोग बना लेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो है, किसी शंकु का आयतन 240 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। यहाँ से आयतन दिया गया है 240 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल। मैं एक शंकु यहाँ पे बना रही हूँ जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा टेढ़ मेढ़ है, आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये शंकु है और इसमें आप लोगों को पता होगा कि ये ऊंचाई होता है, और ये जो है ये त्रिज्या होता है, ये आर होता है, ये एच होता है, और एल ये होता है। तो यहाँ से कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार में इसके क्या है, आधार मतलब जो नीचे का पार्ट होता है, तो ये देखिए ये है आधार, ये आधार है। आधार में आप लोगों को वैसे दिख रहा होगा कि ये वृत्त है, मैंने वैसे ही बना दिया, लेकिन जो शंकु जो होता है उसमें नीचे का जो पार्ट होता है वो पूरा का पूरा वृत्त के जैसा लगता है, तो ये वृत्त जैसे लग रहा है ना, ये वृत्त है। तो इसका मतलब है यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा है ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो शंकु का आयतन, तो यहाँ से हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना दिया गया है, 240 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया गया है शंकु का आयतन। वैसे हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 240 सेंटीमीटर हो ही जाएगा क्यूब। अब यहाँ से देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल ही ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग 20 सेंटीमीटर स्क्वायर रख ही सकते, रख देंगे। ऊंचाई इसमें निकालने के लिए कह रहा होगा, यहाँ पे देखिए ऊंचाई कह रहा है निकालने, तो एच का एच ही छोड़ देंगे। अब यहाँ से 240 सेंटीमीटर क्यूब, तो अब यहाँ से देखिए तो ये कटेगा नहीं, तो हम लोग एच का मान निकालेंगे, तो 240 गुना ये जो 3 है ये भाग में है, इधर आएगा तो ये गुना हो जाएगा, ये गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा। ऊपर में है सेंटीमीटर क्यूब और नीचे में है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए क्यूब से ये स्क्वायर वाला चला जाएगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बच गया। अब यहाँ से 20 से जिसको काटेंगे तो ये गया, और ये 2 से 12, तो यहाँ से इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 तो ये क्या होता है 36, एच का मान
36 निकल के आया और 1 सेंटीमीटर बच गया, तो ये सेंटीमीटर दे देंगे। तो एच का मान आप लोगों को यहाँ से 36 सेंटीमीटर आ गया और यही पूछ रहा है। आप लोग लिख सकते हैं अतः शंकु की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर। आशा है समझ में आ गया होगा, दिक्कत अब नहीं होगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखिए, तो बेलन का जो है, देखिए बेलन का ऊंचाई दिया गया है यहाँ पे, बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ से देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr(h). यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोगों को लिखना है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उससे भी पहले आप लोगों को लिखना है बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और बेलन का जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर, ये भी लिखना है। उसके बाद देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr(h). ये सब फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए 2 गुना पाई का मान कितना है 22/7 गुना आर का मान, तो आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर और गुना एच का मान 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये 7 दूना कट जाएगा 14, तो अब यहाँ से हम लोगों को गुना करना है। जब गुना करेंगे तो देखिए 2 दूना 4 गुना 22 और गुना यहाँ से 12 आया। इस सब को गुना कर लीजिएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल है। गुना कर लीजिएगा, इतना ही आंसर आ जाएगा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, और ये गुना करके आप लोग कमेंट में जरूर हमें बताइएगा कि इसका कितना आया, ठीक है। और अब इस टाइप के प्रश्न जितना भी आएगा अब आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। इसे 2-3 बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तब ये इतना अच्छा से दिमाग में बैठ जाएगा कि आप लोग कभी भूलिएगा नहीं। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में जो हम लोग मिलेंगे तो फिर इसी टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके मिलेंगे। धन्यवाद।